सभी कर्मचारी साथियों को नमस्कार, राम राम। साथियों, आप सभी को मैंने पहले एक वीडियो के माध्यम से LWF के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, और उससे अगली वीडियो में मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के बाद का क्या प्रोसेस होता है वो सब बताया था। और आज मैं आपको LWF की स्कीम के बारे में बताऊंगा, कितनी प्रकार की स्कीम होती है और एक स्कीम में आपको कितने पैसे मिलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सब बातें बताऊंगा। तो साथियों, पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि सभी कर्मचारियों तक ये वीडियो पहुंचे और सभी को ये बेनिफिट लेने का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए साथियों, मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस। तो जैसे मैंने कल बताया था, ये जो है वेलफेयर बोर्ड बेनिफिशरी, आप इसको ओपन करेंगे। ये जब ओपन होता है जब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होता है। हम इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं। यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के लिए आईडी पासवर्ड डाल के मैंने इसको लॉगिन कर लिया गया है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपकी पूरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। ओपन करने के बाद मैं आपको अभी स्कीमों के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हिस्ट्री, कंट्रीब्यूशन डिटेल, फैमिली डिटेल और ये स्कीम। चलिए आपको स्कीम के बारे में बताता हूँ। स्कीम के ऊपर ओपन कर लें। स्कीम को ऊपर ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें देखिए, ये आती है आपकी स्कीम में। सबसे पहली स्कीम है जो इसके अंदर आपको व्यावसायिक कोर्स में जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि आप UPSC की कोचिंग लेते हैं या HPSC की कोचिंग लेते हैं, उसमें आपको 20,000 से लेकर 1,00,000 रुपये तक की राशि मिलती है। और दूसरी स्कीम है कर्मचारी के लड़के की शादी, या तो खुद कर्मचारी हो या कर्मचारी के बच्चे, जैसे कि उसका लड़का है और शादी करनी है, तो उसको 21,000 रुपये का बेनिफिट मिलता है। 21,000 रुपये। और इसी प्रकार आपको अगली स्कीम बताता हूँ। अंशदाता श्रमिक के लड़के व लड़कियों की पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने पर स्कूल की वर्दी, किताबें व कापियाँ, जैसे कि आपका बच्चा फर्स्ट क्लास से और थर्ड क्लास तक है, फोर्थ क्लास तक है, तो उसमें 3,000 रुपये मिलेंगे। और 5वीं से 12वीं क्लास तक 4,000 रुपये प्रत्येक सालाना मिलते हैं। उससे आगे मिलते हैं आपको अंशदाता श्रमिक के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना। इस स्कीम में आप क्लास 9वीं से लेकर और ग्रेजुएशन तक ही इसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे 9वीं और 10वीं क्लास का 10,000 रुपये कर दिया है, 11वीं और 12वीं का 12,000 है, ITI का 10,000, पॉलिटेक्निक का 10,000, और उसी के साथ आप ग्रेजुएशन करते हो तो 15,000 रुपये। BSc, BTech, BA, BCom जो भी करोगे आप, वो 21,000 रुपये तक मिलता है आपका। ये प्रत्येक साल मिलेगा। उसके बाद है, अगर आपका बच्चा स्कूल में कोई खेल प्रतियोगिता में भाग लेता है तो उसमें आपके बच्चे को 1,000 से 31,000 रुपये तक की राशि मिलती है। उसके बाद अगर कर्मचारी के बच्चे कोई सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, वहाँ भाग लेते हैं स्कूलों में, तो उसमें भी 1,000 से लेकर 31,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है। और अंशदाता श्रमिकों द्वारा नई साइकिल खरीदने पर वित्तीय सहायता, पहले ये 3,000 रुपये राशि होती थी, लेकिन अब सरकार ने इसको बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है साइकिल खरीदने। इसमें जिस कर्मचारी की सैलरी 18,000 रुपये से कम है उसको ये 5,000 रुपये का बेनिफिट मिलता है। बाकी जो ऊपर स्कीमें बताई थी मैंने, इन सभी में 25,000 रुपये तक की सैलरी होनी चाहिए, तभी वो कर्मचारी इसका बेनिफिट ले सकता है। उसके बाद हम चलते हैं नीचे। अंशदाता श्रमिकों के चश्मे के लिए वित्तीय सहायता, या तो कर्मचारी खुद है तो उसके परिवार वालों को भी 1,500 रुपये तक चश्मे के लिए राशि मिलती है। इसमें भी 25,000 रुपये तक की सैलरी सीमित की हुई है। उसके बाद
मैंने ऊपर बताया था कि लड़के की शादी में 21,000 रुपये मिलते हैं, और इसमें दे रखा है अगर कोई कर्मचारी महिला है या उस कर्मचारी की कोई लड़की है जिसकी शादी करनी है, तो उसको कन्यादान के रूप में 51,000 रुपये मिलते हैं। 51,000 रुपये ये आप शादी से 3 दिन पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको शादी से पहले पैसे चाहिए हैं तो। और उसके बाद अगर आपने ऑनलाइन करवाना है तो उसको ऑनलाइन करवाने के लिए आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है, जो शादी के बाद बनता है। उसी के बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है अंशदाता महिला श्रमिक तथा पुरुष श्रमिक की पत्नी को प्रसूति योजना पर। जी हाँ, इसमें मैटरनिटी के मिलते हैं 10,000 रुपये। अगर किसी कर्मचारी की पत्नी को बच्चा होता है या कोई कर्मचारी खुद महिला है तो उसको 10,000 रुपये मिलते हैं। और उससे आगे है अंशदाता श्रमिक की सेवा के दौरान दुर्घटना या अन्य कारण से दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता, जो 1 लाख रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक है। उसके बाद 12 नंबर पे है अंशदाता श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को डेंटल केयर या जबड़ा लगवाने हेतु। इसमें मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको सिर्फ डेंटल केयर के लिए अप्लाई करना है तो उसमें आपको 4,000 रुपये की राशि मिलती है। अगर आप पूरे जबड़े की आप इसमें डॉक्टर से लिखवा के देते हो कि पूरे जबड़े का इलाज करवाया है तो उसमें आपको मैक्सिमम 10,000 रुपये मिलते हैं। उसके बाद है अंशदाता श्रमिकों के किसी भी दुर्घटना में अपंग हुए श्रमिक व उनके आश्रितों को कृत्रिम हेतु सहायता मिलती है 10,000 रुपये की राशि। उसके बाद है अंशदाता बधिर श्रमिक और उनके बधिर आश्रितों को, जैसे किसी कर्मचारी को कम सुनाई देता है और या उसके परिवार में किसी सदस्य को सुनने की मशीन जरूरत पड़ती है तो उसको 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। और उसी के साथ आगे मैं बताता हूँ आपको कि अगर कोई महिला कर्मचारी है तो उसको सिलाई मशीन के 4500 रुपये मिलते हैं। पहले यह राशि 3500 रुपये होती थी, अब इसको बढ़ा के 4500 रुपये कर दिया है। उसके बाद आता है अगर कोई श्रमिक दिव्यांग है या उसका कोई परिवार में सदस्य दिव्यांग है तो उसको तिपहिया साइकिल के लिए 7,000 रुपये की राशि मिलती है। इसमें सैलरी की कोई भी लिमिट नहीं है। ये आप सैलरी आपकी 25,000 से कम है या 25,000 से ऊपर है, ये सभी में आपको 7,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद है LTC, कहीं ये भ्रमण के लिए होता है कर्मचारियों को, LTC लीव ट्रैवल कंसेशन। इसमें आपको 1,500 रुपये की राशि मिलती है। ये उन्हीं को मिलती है जिसकी सैलरी 18,000 या 18,000 से कम हो। उसके बाद है अंशदाता श्रमिकों के दिव्यांग, अंधे, मंदबुद्धि, मूक तथा बधिर बच्चों को वित्तीय सहायता। ये आपको 15,000 से 30,000 रुपये तक की मिलती है। इसमें भी 25,000 रुपये तक सैलरी सीमित है। उसके बाद ये 3 आते हैं जो लास्ट में, ये वो हैं अगर कोई कर्मचारी, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मैं इसमें बताता हूँ आपको, अगर कोई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें उनकी विधवा को 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और मुख्यमंत्री कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना में 5 लाख रुपए तक की राशि मिलती है कर्मचारी की डेथ के बाद, ये उनके परिवार वालों को मिल जाती है। तो ये 21 प्रकार की स्कीमें हैं जिसमें कर्मचारी को बहुत ही अच्छे बेनिफिट दिए गए हैं।